यदि आपको मंथली ईएमआई निकालना है, जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मंथली ईएमआई हमने निकाला है कि एक मंथ में हमारा ईएमआई क्या गिरने वाला है। जैसे लोन अमाउंट आपको मालूम है, इंटरेस्ट रेट मालूम है, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन मालूम है। आप लोन अमाउंट खुद से निकाल सकते हो एक्सेल में पीएमटी फंक्शन को इस्तेमाल करके। आइए इसको हम देखते हैं कैसे हमको यूज करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको डाटा पता कर लेना होगा कि हमारा लोन अमाउंट क्या है। लोन अमाउंट यदि पता चल गया, उसके बाद इंटरेस्ट रेट पता कर लीजिए और देन कितने ड्यूरेशन में उसको जमा करना है, तभी ये फंक्शन काम करेगा। यहाँ पर हम फाइनली क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे। इक्वल टू साइन प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे पीएमटी टाइप करने के बाद ब्रैकेट को ऑन कीजिए। ब्रैकेट ऑन करते ही यहाँ पर कुछ पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, एनपीआर पूछ रहा है और पीवी पूछ रहा है। तो रेट आपका क्या है, 9% है। हम यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे। अब एक चीज और है, क्योंकि हम मंथली निकाल रहे हैं और ये हमारा जो इंटरेस्ट रेट है ये ईयरली है ना। पर ईयर आपको 9% का इंटरेस्ट रेट देना है। तो ईयरली है तो इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली इसको डिवाइड कर देना है 12 से। 12 से डिवाइड कर दीजिएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 महीनों से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 1 मंथ का जो वैल्यू है इंटरेस्ट रेट वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सिंपली हम कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद नेक्स्ट एनपीआर पूछ रहा है, मतलब कि आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है। तो टाइम ड्यूरेशन जो हमारा है 3 इयर्स का है। अब चूंकि 3 इयर्स का तो हमको निकालना नहीं है, हमको मंथ का निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या हो जाएगा, जो मंथ का है वो निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, पीवी वैल्यू पूछ रहा है। पीवी वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, लोन अमाउंट तो 1 लाख है। यहाँ सिंपली उसका सेल हम इंटर कर देंगे और इंटर करने के बाद हम फाइनली इसको ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। ब्रैकेट ऑफ करते ही हमारा ये फंक्शन रेडी हो गया। अब इसको सिर्फ कंपाइल कीजिए इंटरप्रेस के द्वारा। जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे हमारा जो मंथली ईएमआई है 3179 और 97 पैसा, ये हमारा मंथली ईएमआई है। अब चूंकि ये माइनस में वैल्यू दिखा रहा है, तो जो ये हमारा क्या हो रहा है, कैश डिडक्ट हो रहा है। तो डिडक्ट हो रहा है तो वो माइनस में ही दिखाएगा। लेकिन आप इसको पॉजिटिव बना सकते हो, कैसे, तो सिंपली जो फंक्शन आपने लिखा है उसके आगे आप माइनस का साइन लगा दीजिए। ये पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा दूसरा भी तरीका है, जैसे मान लीजिए यहाँ न करके आप चाहो तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट में, सॉरी, आप चाहो तो अपने प्रिंसिपल अमाउंट में भी माइनस वैल्यू लगाकर आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन हटाकर हम पीएमटी के आगे ही माइनस का साइन लगा देंगे, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाए। अब एक चीज और देखेंगे, यहाँ पर जैसे रुपीज में दिखा रहा है, इसको आप चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप कॉमा जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमा, उस पर प्रेस कीजिएगा तो ये जो आपका साइन आ रहा है वो हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या निकाला, पीएमटी फंक्शन के द्वारा अपना जो मंथली ईएमआई है उसको हमने निकालना सीख लिया। लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और टाइम ड्यूरेशन ये है, तो ये हमारा मंथली ईएमआई। अब देखिए, यदि हमको 3 साल में इसको कितना जमा करना है ये जानना होगा, तो सिंपली हमको क्या कर लेना है, जैसे यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, ये एक मंथ में निकल रहा है। 3 इयर्स में कितने मंथ होते हैं, तो 36 होते हैं। बस सिंपली निकाल दीजिए। आपको 3 साल में आपने अमाउंट कितना जमा किया वो आपने यहाँ पर निकाल लिया। कितना किया आपने, इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आपने दिया 1,14,479 रुपए 4 पैसे, मतलब 14,400 समथिंग 80 रुपए के करीब में आपने इंटरेस्ट दे दिए। आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। चैनल में नया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह के नए नए ट्रिक्स और टिप्स के लिए मिलते रहिए। फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।